हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुद्रा राक्षसम इस सुप्रसिद्ध राजनैतिक नाटक को हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो हमने इससे पूर्व वाली कक्षा में श्लोक संख्या 5 तक पढ़ लिया था। इससे आगे हम आज अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहली ही कक्षा में बताया था कि जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा करने का मेरा प्रयास नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। आपको जब भी समय मिलेगा, जो भी अध्ययन करना चाह रहे हैं, जो भी परीक्षा नेट जेआरएफ इत्यादि की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो कभी भी देख सकते हैं। कभी भी नाटक पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो ज्यादा बात न करते हुए प्रारंभ करते हैं प्रसंग से जोड़ते हुए। तो इसमें हमने देखा सूत्रधार और नटी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उसमें जो सूत्रधार है वो अपने घर में गया और घर में जाकर के घर में हो रहे उत्साह को उसने देखा, तो उत्साह का कारण पूछा। कारण पूछने के लिए, अभी पूछा नहीं है, कारण पूछने के लिए उसने अपनी कुटुंबिनी को यानी कि अपनी घरवाली को बुलाया। और किस प्रकार से बुलाया वो हमने इस श्लोक में जाना था। ठीक है, इसमें श्लेष अलंकार के माध्यम से आचार्य चाणक्य अपनी नीति विद्या को बुला रहे हैं अपने पास, ऐसा भी अभिव्यंजित हो रहा था। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये द्वयार्थक इस श्लोक को पढ़ा। अब इसके बाद जैसे ही सूत्रधार ने अपनी कुटुंबिनी घरवाली नटी को बुलाया, बोला था ना कि कार्याचार्य द्रुतम उपेहि, शीघ्र मेरे पास आइए। तो अब आकर के जो वो नटी है वो प्रवेश करके बोल रही है। आपको दिख रहा होगा प्रविश्य लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में, ये देखिए। तो नटी प्रवेश करके बोलती है, क्या कह रही है? एक मिनट। हाँ, नटी प्रवेश करके बोल रही है, आर्य इयम अस्मि आज्ञा नियोगेन माम अनुगृह्णन्तु, मम आर्यो अनुगृह्णन्तु। कहने का मतलब है, मैं आपके सामने समुपस्थित हूं, अब आप आज्ञा दीजिए। ठीक है, फिर सूत्रधार कहता है कि आर्य तिष्ठतु तावद आज्ञा नियोगः। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, सुनिए। कहता है कि सूत्रधार, कथय किमद्य भवत्या तत्र भवताम ब्राह्मणानाम उपनिमंत्रणेन कुटुंबकम अनुगृहीतम अभिमता वा भवनम अतिथयः संप्राप्ता यत एष पाक विशेषारंभ। पूछ रहा है कि, कह रहे हैं, आज बताइए क्यों आपने पूजनीय ब्राह्मणों को घर में निमंत्रण दिया है, इसके पीछे क्या कारण है? और कहते हैं कि अभिमता वा भवनम अतिथयः, कह रहे हैं और घर में क्या अतिथि के रूप में इनको बुलाया है क्या? ब्राह्मणों को जो आपने यह पाक विशेषारंभ, विशेष भोजन की व्यवस्था भी हो रहा है, भंडारा होने वाला है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये विशेष भोजन की व्यवस्था और ब्राह्मणों को घर में निमंत्रण के लिए बुलाना, और क्या उनको अतिथि मान करके आपने बुलाया है क्या, ऐसा प्रश्न कर रहा है। नटी कहती है कि आर्य आमंत्रिता मया भगवंतो ब्राह्मणा। कहती, हाँ, मैंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपका अनुमान एकदम ठीक है। तो फिर सूत्रधार कहता है, कथई कस्मिन निमित्ते। ठीक है, आपने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, तो कारण भी तो बताइए। बिना कारण से तो इस संसार में कुछ होता ही नहीं है, बिना कारण से कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो बोलता है कि कारण क्या है। फिर कहता है कि नटी फिर बता रही है, कारण ही बता देती है उसको, कोई बात नहीं, कारण ही सुन लीजिए भैया। कहती है कि उपरज्यते किल भगवान चंद्र इति। नटी ने कहा कि सुना है कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कुछ होता है तो उस पर हमें शुभ कर्मों को न करते हुए उसमें हमें तप, जप, दान, स्नान इत्यादि किया जाता है।
तो ब्राह्मणों को बुलाया जा रहा है, उनको दान देने के निमित्त बुलाया होगा, क्योंकि चंद्र को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ऐसा वो बोल रही है। तो फिर इसके बाद जो है, अब जो सूत्रधार है वो तो भैया ज्योतिष का ज्ञाता है बहुत अच्छा, तो वो कहता है ऐसा किसने कहा आपको? आर्य एवं आह। फिर नटी कहती है कि एवं खलु नगरवासी जनो मंत्रयते, कह रहे ऐसा गांव के लोग कह रहे हैं, पड़ोसी लोग कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसलिए मैंने ब्राह्मणों को घर में भोजन के लिए बुला दिया और भोजन की तैयारी भी कर दी है यहां तक। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद क्या है, सूत्रधार कहता है जब उसने कहा कि गांव के लोगों ने कहा है कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो तब कहता है कि किसने कहा आपको? तब वो कहती है कि गांव के लोगों ने कहा। तो तब वो कहता है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें कह रहा है सूत्रधार क्या कर, आर्य कृतश्रमोस्मि चतुष्षष्ठंगे ज्योतिष शास्त्री। कह रहे हैं कि मैं ज्योतिष के 64 अंगों को जानने वाला हूं, अर्थात कृतश्रमोस्मि, कृतः श्रमः येन सह कृतश्रमः। तो कह रहा है मैंने ज्योतिष के 64 अंगों में श्रम किया हुआ है, यानी कि मैं ज्योतिष के 64 के 64 अंगों को अच्छी प्रकार से जानता हूं। तब प्रवर्त्यताम भगवतो ब्राह्मणानाम उद्देश्य पाक, कह रहे इसलिए कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को आप भोजन कराइए। ये कोई, अगर आप नहीं कराएंगे तो ही आपको कुछ हानि हो सकती है, आप कराएंगे तो भले ही लाभ मिले या न मिले, पर हानि कुछ नहीं होगी, जितना भी होगा अच्छा ही होगा। ब्राह्मणों को भोजन कराना अच्छा ही है, बहुत ही अच्छी उत्तम बात है, इसलिए करें कोई बात नहीं, तो आप ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। चंद्रोपरागम प्रति तू केनापि विप्रलब्धासी, आप ब्राह्मणों को तो भोजन करा लीजिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं, पर चंद्र उपरागम, चंद्र ग्रहण लगने वाला है ऐसा किसी ने तुमको ठग दिया है, ऐसे ही बोल दिया है। होता है ना, पति पत्नी में कई बातें होती हैं, वो वहां की बात बताती है, वो वहां की बात करता है, तो फिर वो आपस में कहते हैं कि तेरे को किसी ने ठग दिया होगा ऐसी। तो ऐसा ही वो बोल रहे हैं, सूत्रधार अपनी नटी को बोल रहे हैं कि किसी ने आपको ठग दिया है। चंद्रोपरागम प्रतितु केनापि विप्रलब्धासी, पश्य देखो, अब वो बता रहा है कि चंद्र ग्रहण कैसे लग सकता है, अभी स्थिति तो ये है, ऐसा वो बोल रहा है। अब कैसे, वो यही इस श्लोक के माध्यम से, छोटे से श्लोक के माध्यम से बताएगा। क्या कहता है कि क्रूर ग्रह शकेतुश्चंद्र चंद्रम असंपूर्ण मंडलम इदानीम अभिभवितुम इच्छति बलात्। इतना कह करके चुप होता है थोड़ा सा। क्या कह रहा है पहले यही जान लेते हैं। कहता है कि सकेतु क्रूर ग्रह, कह रहे वो क्रूर ग्रह, आठों ग्रह, नवग्रह हैं वैसे 8 माने जाते हैं, तो कह रहे हैं वो क्रूर कर्म करने वाला केतु नाम का ग्रह चंद्रम असंपूर्ण मंडलम इदानीम, कहते इदानीम असंपूर्ण मंडलम चंद्रम, अर्थात ऐसे चंद्र को ग्रसित करने की इच्छा रखने वाला है जो अभी असंपूर्ण मंडल वाला है, अर्थात पूरे आकाश मंडल में नहीं छाया हुआ है, आधा ही हुआ है। तो ऐसे चंद्र को बलात् अभिभवितुम इच्छति, करें वो केतु क्रूर ग्रह इस समय बिना अच्छी प्रकार से फैले हुए चंद्रमा को, विस्तृत हुए चंद्रमा को बलपूर्वक क्या ग्रसित करना चाहता है, उस पर ग्रहण लगाना चाहता है क्या? इति अर्थोक्ते, इति अर्थोक्ति का मतलब इतना आधा कह लेने के बाद, कह लेने पर आह क एष मयि स्थिते, तो जैसा ही इसने कहा ऐसा सूत्रधार ने तो नेपथ्य में आवाज आती है। नेपथ्य मतलब जहां कपड़े बदलने का स्थान होता है पात्रों का, वहां से आवाज आती है, मतलब दिखाई नहीं देता है, केवल आवाज आती है। तो कहा कौन मेरे रहते ऐसा, जब उसने कहा कि चंद्र को ग्रसित करना चाहता है बलपूर्वक वह केतु, तो इतना सुनने के बाद नेपथ्य में से आवाज आई, अरे कौन है मेरे होते हुए जो ऐसा करना चाहता है। तो अब ऐसा जब कहा कौन ऐसा करना चाहता, तो तब श्लोक की जो एक पंक्ति बची हुई थी, चौथा पाद बचा हुआ था, तब सूत्रधार ने कहा रक्षत्येनम तु बुध योग, परंतु एनम बुध योग रक्षति चिंता नास्ति। जो
संपूर्ण मंडल में नहीं फैला हुआ है, ऐसे चंद्रमा को जो केतु बलपूर्वक ग्रहित करना चाहता है तो चिंता नहीं है। बुध का योग, बुध ग्रह का जो योग बन रहा है वो इसकी रक्षा कर देगा, चिंता नहीं है। ग्रहण मतलब नहीं लगेगा, कहने का मतलब है। अब इसका दूसरा अर्थ जानते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? अब दूसरा अर्थ ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच की बात जैसी हो रही है। जैसे यहाँ पर ऐसा क्योंकि जो नेपथ्य में जो ये आवाज आई है ये आचार्य चाणक्य की आवाज है, क्योंकि उनने चंद्र ग्रहण को चंद्र ग्रहण न समझते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को कोई सताना चाह रहा है ऐसा मान करके तब उनने बोला कि मेरे होते हुए ऐसा कौन कर रहा है। उन्होंने चंद्र ग्रहण तो ऐसा कुछ सुना नहीं, उन्होंने केवल चंद्र सुना नाम। तो चंद्र नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। तो वही बात आ जाती है, दो दो अर्थ इसके ये होंगे कि सकेतु अर्थात केतुनाशह। केतुनाशह का मतलब राक्षस के साथ। क्रूर ग्रह का मतलब है मलय केतु, जो पात्र है इसमें कि मलय केतु क्रूर ग्रह के साथ, क्रूर ग्रह मतलब राक्षस के साथ असंपूर्ण मंडलम चंद्रम, चंद्रम का चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा अर्थ। और संपूर्ण मंडल का मतलब है कि नास्ति संपूर्ण मंडलम यश पार्श्वे, अर्थात जो अभी अच्छी प्रकार से पूर्णतः राजा नहीं बना हुआ है, अभी बच्चा है, पूर्णतः राजा उसका प्रधानमंत्री इस प्रकार से नहीं बना हुआ है, ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य को कौन बलपूर्वक हरण करना चाहता है, उसको ग्रस्त करना चाहता है, उसको मारना चाहता है, ऐसा समझ लिया चाणक्य ने। इसीलिए उसने कहा कि आह कह एषः मयि स्थिते, ऐसा कौन करना चाहता है। तब सूत्रधार ने भी कह दिया कि रक्षतेनम तो बुध योग, तो अगर बुध का योग उसकी रक्षा करेगा तो बुध का मतलब भी यहां पर विद्वान ले लीजिए, विद्वान आचार्य चाणक्य हैं ही, तो उसमें चाणक्य का योग, चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहना वो उसकी रक्षा कर देगा। तो ऐसा इस श्लोक से अर्थ ध्वनित होता है। इसमें भी श्लेष अलंकार है और आर्या छंद है। देखिए तो ये जो नाटक है ये कोई सामान्य नहीं है और आगे इसकी घटना भी सामान्य नहीं है। ये बहुत ही, इसका मस्तिष्क का प्रयोग आप करके पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको इस आपकी बुद्धि का विकास, संस्कृत क्षेत्र में आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी और कई चीज जानने के लिए मिलेगा। क्योंकि अच्छे स्तर का राजनीतिक बहुत सुंदर नाटक है, इसलिए इसको छोटी कक्षाओं में नहीं लगाया जाता है, शास्त्रीय आचार्य के स्तर पर लगाया जाता है, इसलिए आपको पढ़ना ही चाहिए सभी को जो इस स्तर वाले इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसमें क्योंकि घटना वाला क्रम जो आप जानते हैं कि जो राक्षस है वो मलय केतु को राजा बनाना चाहता है, परंतु जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना चाहता है, मतलब दोनों ने अपना एक एक मोहरा बनाया हुआ है। ठीक है। तो अंतिम में जीत यही होगी, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनेगा, आचार्य चाणक्य उनके प्रधानमंत्री हैं ही, और जो राक्षस मलय केतु को राजा बना करके उसका प्रधानमंत्री बनना चाहता है, परंतु वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है। तो रक्षतेनम तो बुध योग, ऐसा बोल दिया उसने सूत्रधार ने कि बुध का योग, परंतु ये चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है, बुध नामक ग्रह का योग यदि होगा तो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। अर्थात राक्षस आचार्य चाणक्य का यदि सहयोग होगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उसको मलय केतु, राक्षस इत्यादि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद नटी ने ये बातें सुनी तो तब वो कह रही है, क्योंकि उसने नेपथ्य में एक आवाज सुन ली कि रक्षतेन आह क एष मयि स्थिते, उसने ये आवाज सुन ली कि मेरे होते हुए कौन उसको अभिभवितुम इच्छति। ऐसी आवाज जब नटी ने सुनी तो तब उसने कहा, नटी ने क्या कहा, एक मिनट ये थोड़ा इसका, हाँ, नटी कहती है आर्य आर्य क एष पुनरेष धरणी गोचरो भूत्वा चंद्रम ग्रहाद अभियोगात रक्षितुम इच्छति। कह रहे अरे ये धरती पर आकर के कौन चंद्र ग्रहण को रोकना चाह रहा है, अर्थात चंद्र को ग्रहों के योग से बचाना चाहता है। धरणी गोचरो भूत्वा, कह रहे ये तो आकाश मार्ग, आकाश मंडल की बातें हैं, तारा मंडल की बातें हैं, जहां ग्रह हुआ करते हैं, जहां चंद्र ग्रहण लगता है, और ये धरती में आवाज आ रही है कि जो उसको उसकी रक्षा करना चाह रहा है। तो ऐसा नटी ने, अब नटी पूछ रही है कि ऐसा कैसे हो गया। तब सूत्रधार कहता है कि आर्य
यत सत्यम मयापि नोपलक्षित। कह रहे कि हाँ, बात तो आपकी ठीक है, पर ये मैं भी नहीं जान पा रही हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है कि धरती पर आकर के चंद्र ग्रहण को मिटाने वाला कौन आ गया यहाँ पर। अब दोनों के मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो तब भवत, अच्छा ठीक है, भूयोभियुक्तम स्वर व्यक्तिम उपलप्स्ये। कह रहे हैं ठीक है, मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं कि ये कौन है, ये आवाज कहां से आ रही है। स्वर व्यक्तिम उपलप्स्ये, स्वर की व्यक्ति को जो अभिव्यक्ति हो रही है, अभियुक्त माने अच्छी प्रकार से जानता हूं। फिर क्रूरग्रह इत्यादि पुनस्तदेव पठति। अब उसका उत्तर उसको चाहिए भाई कि ये बोला किसने, इसलिए वो फिर अपना प्रश्न वही क्रूर ग्रह वाला श्लोक पढ़ता है दोबारा, ताकि फिर वहां से वो बोले कि आ क एषमयि स्थिते। तो नेपथ्य में कह भी दिया फिर से वही पंक्ति, आह कह एषमयि स्थिते चंद्रगुप्तम अभिभवितुम इच्छति। आह मतलब ये क्रोध वाक्य, क्रोध प्रकट करने वाला एक अव्यय है, एक इस प्रकार का शब्द है। जैसे अरे हम इस प्रकार से कहते हैं। फिर सूत्रधार कहता आकर्ण्य आर्य जातम कौटिल्य। तब सूत्रधार ने जान लिया और अपनी नटी को कह रहा है आर्य मैं जान लिया हूं, ये धरणी गोचर होकर के कौन चंद्र ग्रहण को रोकना चाह रहा है, क्या ये कहानी है, ये मैं शब्द बढ़िया से जान गया हूं। कैसे जान गया हूं, क्योंकि ये आवाज जो आ रही है, जो कह रहे हैं कि मेरे होते हुए कौन चंद्र को अभिभवितुम इच्छति, कौन चंद्र को ग्रसित करना चाहता है, ये आवाज आचार्य कौटिल्य की है। तो नटी भयम नाटयति, तो आचार्य चाणक्य का नाम सुनते ही वो डरने लग गई नटी। भयम नाटयति। तब सूत्रधार बोलता है श्लोक। यहां पर हमारी प्रस्तावना भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसमें उद्घाटक नाम की प्रस्तावना है, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूं, क्योंकि प्रस्तावना जानना बहुत जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। हाँ, 4-5 प्रकार की प्रस्तावना के भेद हैं, साहित्य दर्पण में आपको मिल जाएंगे। तो उद्घाटक नाम का यहाँ पर प्रस्तावना है, ठीक है। चलिए, फिर सूत्रधार बोलता है, जो वो समझा वो अब अपनी पत्नी नटी को बता रहा है कि कौन धरणी गोचरो भूत्वा। श्लोक है कौटिल्य कुटिलमति स एष एन क्रोधाग्नौ प्रसभम अदाहि नंद वंशः चंद्रस्य ग्रहणम इति श्रुते है श्रुते सनामनो मौर्येन्दोः द्विषद अभियोग इति अवैति। अब इसमें क्या कह रहा है सूत्रधार, कह रहे हैं कि वो कौटिल्य हैं। अब क्या पता वो कौटिल्य को अच्छी प्रकार से न जानती हो, तो इसलिए वो बता रहा है। कह रहे हैं वह कौटिल्य हैं जो कुटिल मति वाले हैं, जिनकी मति बुद्धि कुटिल है। कुटिल का मतलब यहाँ गलत, वैसे तो अभी वर्तमान में कुटिल का मतलब हम थोड़ा गलत अर्थ में ले लेते हैं। कुटिल मतलब जो कूटनीति वाला है, कूटनीति तो है ही, पर ये हित के लिए है, अच्छे के लिए है, धर्म के लिए है, राष्ट्र के लिए है। ऐसी कुटिल मति मतलब जिससे कल्याण ही हो, टेढ़ी मति कह सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा कौटिल्य जो कुटिल मति है, जिसने नंद वंश को क्रोध रूपी अग्नि में जला दिया है। नंद वंश प्रसभम मतलब बलपूर्वक, क्रोधाग्नौ अदाही, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध को ही अग्नि बना दिया है। तो रूपकम रूपितारोपात, है ना। तो यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि क्रोध और अग्नि में कोई भेद नहीं किया है, अभेद, ठीक है। तो क्रोध रूपी अग्नि में जिसने नंद वंश को समाप्त कर दिया, ऐसे वो कौटिल्य कुटिलमति वाले हैं। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने चंद्रस्य ग्रहणमिति, चंद्र के ग्रहण की जो हम आप बात कर रहे थे, उस चंद्र ग्रहण की बात को चंद्रगुप्त मौर्य समझ करके सोचा कि कहीं कोई शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कुछ वार तो नहीं कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति कुछ शत्रुता तो नहीं प्रकट कर रहा है, इसीलिए उनने ऐसा बोला। अब समझ में आ गया होगा आपके। श्रुते चंद्रस्य ग्रहणम इति श्रुते, चंद्र का ग्रहण लग रहा है ऐसा सुन लेने पर सनामनो मौर्येन्दो हो, समान नाम वाले मौर्य इंदु का, मौर्य इंदो हो, यहां पर भी जो है ये मौर्य इंदु, ये भी यहां पर मौर्य वंश का इंदु चंद्रमा, यहां पर भी रूपक ही अलंकार है। तो मौर्येन्दो हो दुषद अभियोग इति अवैति, मतलब चंद्रगुप्त को
उसके शत्रुओं का कुछ अभियोग घेर रहा होगा, उसके शत्रु उसको सता रहे होंगे, इसीलिए उसने ऐसा बोला। तद इतः आवाम गच्छावः इति निष्क्रांतौ, इसलिए हम दोनों का अब यहां से चले जाना ठीक है। अब आचार्य चाणक्य आ गए हैं, तो इति प्रस्तावना समाप्त हो जाती है, वो दोनों यहां से चले जाते हैं। अब आगे देखिए क्या सुंदर आगे आचार्य चाणक्य अपना प्रवेश करते हैं, बताते हैं क्या हो रहा है। अब आगे और आनंदप्रद यह नाटक है जो हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।